Good morning, students. And today topic is number of atoms in unit cell. And this is the very important topic in this chapter. And this topic also used in the numerical problem. तो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है कि किसी भी जब तक हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं या यूनिट सेल्स जो पढ़ी हैं, यूनिट सेल्स के अंदर कितने एटम आपस में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने एटम हमारे किसी भी यूनिट सेल में हो सकते हैं, तो हाउ मनी एटम्स आर प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ यूनिट सेल. एंड स्टूडेंट्स, यू नो ऑल्सो वेरी वेल in previous video discussed about the simple cubic unit cell, face centered cubic unit cell and BCC body centered cubic unit cell. तो शायद हम बात करें, अगर हम इस क्रिस्टल को देखते हैं तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. और सिंस कल भी डिस्कस करा था हमने, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैव 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8. So any cubic unit cell have 8 corner. And let us consider with a simple cubic. This is the simple cube. And this is the primitive unit cell. तो इसमें सिंपल क्यूब 8 कॉर्नर, इन 8 कॉर्नर. अब इसमें होता क्या है कि कॉर्नर हमारे 8 हैं और जो एटम्स होता है कि इस एक यूनिट सेल के अंदर कितना एटम हो सकता है. तो हाउ मैनी एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो सिर्फ क्या होता है, इस पूरे क्रिस्टल सिस्टम में एक एटम रहता है और उसका हर कॉर्नर पर ईच एटम कंट्रीब्यूट एट द कॉर्नर 1/8. एटम 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 and 1/8. लेकिन ईच एटम कंट्रीब्यूट द 1/8 पोर्शन एट द कॉर्नर इन सिंपल क्यूब. तो जैसे स्टूडेंट मेरे पास ये सिंपल क्यूबिक है तो ये कॉर्नर जो है इसके 8 कॉर्नर समझाए गए हैं. तो इन 8 कॉर्नर पर जो एटम होता है इस यूनिट सेल को टच करता जाता है, जिससे उसका कंट्रीब्यूशन हो जाता है ईच कॉर्नर 1/8. So number of atom कैसे फाइंड आउट करना है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, टोटल कॉर्नर 8 से डिवाइड इज द 1. तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 1. या हम कह सकते हैं Z इज इक्वल टू 1 फॉर सिंपल क्यूब. और स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जितनी भी हमारी यूनिट सेल्स होते हैं ऑल दीज आर द प्रिमिटिव फॉर्म, यानी कि एटम्स ऑलवेज प्रेजेंट द कॉर्नर. तो कॉर्नर कंटेनिंग द 1 एटम्स, कॉर्नर इन द एनी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 1 एटम. तो आपको हमेशा अपने रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि कॉर्नर पर हमेशा 1 एटम रहने वाला है. तो 1/8 का पोर्शन हो गया, टोटल 8 कॉर्नर हो गया, तो 1 एटम हमारा एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रहता है. And it is denoted by Z. It is denoted by Z. So Z is equal to 1 for simple cube. तो इस तरह से इसमें हमारा Z निकल जाता है. सिमिलरली हम BCC को देखते हैं, तो BCC में क्या होता है उसे भी समझते हैं. नेक्स्ट आता है इसमें हमारा बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल BCC. क्वेश्चन मेरा ये सिंपल क्यूब है बट एक मिडिल में क्या हो रहा है, इसमें होल पॉइंट बनाया गया. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एज वेल एज द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल. एंड दिस इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव. दिस इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव. और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सेंटर बन चुका है. तो पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द. तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल फॉर BCC. BCC के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होने वाला है. अभी 1/8 इंटू 8 and 1 present at the center of the unit cell, तो +1.
टोटल कैलकुलेशन इज 1/8 1 + 1 = 2। तो स्टूडेंट्स जो हमारा z आया है या नंबर ऑफ एटम्स आए हैं बीसीसी के लिए, वो कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो z = 2 फॉर बीसीसी, फॉर बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ऑप्शन भी आ सकता है स्टूडेंट्स आपके सामने, z = 1, z = 2, इस तरह से ऑप्शन भी आपके सामने आ सकते हैं, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन में बन जाता है। और नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड मैंने इसमें डिस्कस करा था कि जब हमारा पार्टिकल कॉर्नर के साथ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेस लाइक द लूडो डाइस। इसमें भी हमारे 6 फेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फेस सेंटर्ड हो गया। और उसमें होता है क्या है, जो एफसीसी होते हैं इज द मोस्ट एफिशिएंट पैकेजिंग होती है। इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल 2 यूनिट सेल शेयर्ड विद ईच अदर। एफसीसी में स्टूडेंट होता क्या है कि हमारी 2 यूनिट सेल आपस में शेयरिंग करती है। तो कैसे निकालेंगे इसके नंबर ऑफ एटम्स, वो भी हम देखते हैं। तो कॉमन सी बात है, कॉर्नर पर तो हमें रहना ही रहना है, तो 1/8 × 8, 1/8 × 8 कहां पे आया स्टूडेंट्स? एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर। तो हमारा 1 आ गया। अब हम आते हैं एट द सेंटर ऑफ द फेस, सेंटर ऑफ द फेस एंड एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल 2 यूनिट सेल शेयरिंग विद ईच अदर। सो टोटल फेस इज 6 शेयरिंग 2 यूनिट, तो डिवाइड बाय 1/2 3। टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर 1 कॉर्नर एंड 3 फेस 4। तो इसमें होता क्या है, अगर हम बात करें एफसीसी की, कॉर्नर पर भी तो 1 एटम ही है, साथ साथ फेस पर भी हमारे 3 एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो टोटल हमारा हो जाता है z = 4, z = 4 बन जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे 3 टाइप्स की आपके सिलेबस में यूनिट सेल रहने वाली है, सिंपल क्यूब, FCC and BCC, and this is the number of atoms in unit cell according the type of the unit cell। अब इसे हम नोट में एक चीज नोट कर सकते हैं, वो क्या बन जाएगी नोट में, जो आपके काम में आने वाली है। z = अगर 1 हो तो बनता है हमारा सिंपल क्यूब, z = 2 हो तो बनता है हमारा BCC, एंड z = 4 तो बनता है हमारा FCC या CCP भी कह सकते हैं, FCC एंड CCP। तो इस तरह से हमारे इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन भी आपको बनाकर दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें क्वेश्चन कैसे बना सकता है, z = 4 इन एनी यूनिट सेल, z = 4 इन एनी यूनिट सेल, द टाइप ऑफ यूनिट सेल इज the type of unit cell is FCC, second BCC, third simple cube and fourth none of these। तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है अभी रैंडमली आपके सामने कि हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, z = 4 किस यूनिट सेल के लिए, तो टाइप बतानी है। तो z = 4 कौन सा हो सकता है, FCC, एंड राइट क्लिक द FCC। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।